नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ओपागम एकेडमी पे। दोस्तों चलिए आप बात करते हैं मैथ के अगले भाग में। दोस्तों पिछले क्लास में हमने आपको x प्लस वन बाई एक्स बराबर अगर के है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बट्टा एक्स स्क्वायर बराबर एक्स क्यूब प्लस वन बट्टा एक्स क्यूब बराबर एक्स पे पावर फोर प्लस वन बट्टा एक्स पे पावर फोर बराबर क्या होता है बता चुके थे। दोस्तों 10 सेकंड का टाइम देते हैं, आप पहले सोचिए और ख़ुद से उसको पहले आप मन में सोचिए और एक बार लिख के देखिए, फिर दोस्तों हम इसको बोर्ड पे लिखेंगे। तो दोस्तों चलिए अब हम लिखते हैं। 10 सेकंड बीत गए होंगे। तो इसका दोस्तों होता है के स्क्वायर माइनस टू, इसका दोस्तों होता है के क्यू माइनस थ्री के। और चूँकि दोस्तों टू है, जहाँ इवेन पावर है, बोले थे अगर एक्स पे पावर इवेन होता है तो ये ऑलवेज, अगर इसको अगला के मान लिया जाए तो के स्क्वायर माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस टू, ये दोस्तों होता है इसी सीरीज में। दोस्तों चलिए अब हम अगला पार्ट पे चलते हैं और आज हम बात करते हैं एक्स पे पावर पाँच और एक्स पे पावर छः, एक्स पे पावर सात, एक्स पे पावर आठ के फॉर्मूले की तरफ। एग्ज़ाम में दोस्तों वैसे इतना ज़्यादा और इतना लंबा नहीं आता है, फिर भी दोस्तों प्रैक्टिस में एक्स पे पावर आठ तक के फॉर्मूले आपको रहने चाहिए। तो चलिए दोस्तों x प्लस वन बाई एक्स बराबर के, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस वन बट्टा एक्स स्क्वायर बराबर के स्क्वायर माइनस टू, एक्स क्यू प्लस वन बट्टा एक्स क्यू बराबर के क्यू माइनस थ्री क्यू। मल्टीप्लाई कर दीजिए दोस्तों, एक्स पे पावर टू इंटू वन बटा एक्स क्यू के स्क्वायर माइनस टू के क्यू माइनस थ्री के। इन दोनों को आपस में दोस्तों गुना करने पे क्या आता है दोस्तों, एक्स पे पावर फाइव प्लस इसको इससे गुना करेंगे तो एक्स आएगा, प्लस इसको इससे गुना करेंगे तो एक्स आएगा। ठीक है दोस्तों, एक्स आएगा, वन बाई एक्स आएगा दोस्तों। इसको इससे गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा, वन बाई एक्स आएगा। इसको इससे गुना करेंगे दोस्तों तो एक्स पे पावर फाइव आएगा, बराबर दोस्तों इधर गुना करिए, के क्यू को के स्क्वायर से गुना करने के पे पावर फाइव माइनस टू के क्यू। अब इसको दोस्तों इससे कीजिए तो माइनस थ्री के क्यू। ठीक है, माइनस माइनस प्लस सिक्स के। इतना दोस्तों कर दिए, एक्स पे पावर फाइव प्लस वन बटा एक्स पे पावर फाइव प्लस एक्स प्लस वन बटा एक्स बराबर दोस्तों आ रहा है के पे पावर फाइव माइनस फाइव के क्यू प्लस सिक्स के। दोस्तों कुछ पता है आपको इसके आगे क्या हो सकता है? तो दोस्तों बस सिंपल आप x पे पावर फाइव प्लस वन बटा एक्स पे पावर फाइव आपको लाना था, तो ऊपर वाले टर्म को दोस्तों हम लोग मिटा रहे हैं और नीचे वाला टर्म हम आपको फिर से लिख के दिखा रहे हैं कि आप यहाँ पर से कैसे रिजल्ट लाइएगा। तो दोस्तों x पे पावर फाइव प्लस वन बटा एक्स पे पावर फाइव और प्लस दोस्तों इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना, के बराबर। तो दोस्तों प्लस के बराबर के पे पावर फाइव माइनस फाइव के पे पावर थ्री प्लस सिक्स के एक्स पे पावर फाइव प्लस वन बट्टा एक्स पे पावर फाइव बराबर दोस्तों होता है के पे पावर फाइव के क्यू और प्लस इधर जाएगा माइनस में तो फाइव के हो जाएगा दोस्तों। अगर यहाँ तक कोई दिक्कत है तो आप एक बार हमको बोलिएगा। दोस्तों इसका मतलब अगर ये पूछा जाए तो आप इसका आंसर ये तो दे सकते हैं, लेकिन ज़रा देखिए तो दोस्तों कि ये रिजल्ट आया कहाँ से। तो ये रिजल्ट आया था दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस वन बट्टा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यू प्लस वन बट्टा एक्स क्यू का वैल्यू गुना करने से आपको ये वैल्यू आया था। इसका वैल्यू दोस्तों आपको पता है, इसका वैल्यू आपको पता है
दोस्तों इस प्लस के को इस प्लस के का ही सिर्फ न लफड़ा है, इस प्लस के का ही न लफड़ा है। अब दोस्तों ये आपको उलझा दिया। ये दोस्तों अब आप समझ में नहीं आ रहा होगा कि ऐसा हुआ क्या। तो दोस्तों चलिए इसको दो टर्म में हम लेके चलते हैं ताकि दोस्तों आपको पता चल सके कि ये हुआ क्या। तो चलिए दोस्तों हम दो टर्म में लेके चलते हैं। पहला टर्म था x प्लस वन बट्टा एक्स बराबर के, एक्स स्क्वायर प्लस वन बट्टा एक्स स्क्वायर बराबर के स्क्वायर माइनस टू, एक्स क्यू प्लस वन बट्टा एक्स क्यू बराबर के क्यू माइनस थ्री के। दोस्तों ये पहला टर्म था जहाँ तक हम फॉर्मूला पुट करके लिख चुके थे। चलिए दोस्तों इसके बाद हम क्या किए थे। दोस्तों इसके बाद हम किए थे एक्स स्क्वायर प्लस वन बट्टा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यू प्लस वन बट्टा एक्स क्यू को मल्टीप्लाई किए थे। दोस्तों क्या किए थे, इसको मल्टीप्लाई किए थे। रिजल्ट कितना आया था दोस्तों, तो चलिए रिजल्ट है ये, मल्टीप्लाई कीजिए के स्क्वायर माइनस टू के क्यू माइनस थ्री के पे पावर 5 2 के क्यू माइनस 3 के क्यू और प्लस 6 के, इतना ही है। के पे पावर 5 माइनस, ठीक है, के पे पावर 5 माइनस 5 के क्यू प्लस 6 के, इतना रिजल्ट आ रहा है दोस्तों। के पे पावर 5 माइनस 5 के क्यू प्लस 5 के प्लस के दोस्तों लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं क्या दोस्तों, बोलिए। तो हाँ हम लिख सकते हैं। तो के पे पावर 5 कॉमन ले लीजिए, तो के क्यू माइनस के ये प्लस के, इतना तक तो दोस्तों हमने कर लिया। कहाँ से किया, के स्क्वायर माइनस टू इंटू के क्यू माइनस थ्री के, इसको आपस में गुना करके। कहाँ से किया दोस्तों, तो इसको आपस में गुना करके। और रिजल्ट दोस्तों हमको क्या लाना था, रिजल्ट हमको दोस्तों क्या लाना था, हमको दोस्तों रिजल्ट पूछ रहा था कि x पे पावर 5 प्लस वन बट्टा एक्स पे पावर 5 बराबर वाट, यही ना पूछ रहा था दोस्तों। तो दोस्तों ये कैलकुलेशन करने का कोई ज़रूरत नहीं है, इस टाइप के गुना करने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर फॉर्मूला आप इस टाइप के गुना करके भी याद कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों याद ही नहीं करना है। करना क्या है दोस्तों, आप गुना कीजिए इसको गुना करके हमने पहला टर्म में देख लिया, किसको, इसको। अब इसको गुना करके देखिए दोस्तों, हमने आपको RHS से गुना करके दिखाए। अब LHS से गुना कीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बट्टा एक्स स्क्वायर एक्स क्यू प्लस वन बट्टा एक्स क्यू, एक्स पे पावर 5 प्लस वन बट्टा एक्स प्लस एक्स वन बट्टा एक्स पे पावर 5 आ गया दोस्तों, आया कि नहीं आया, आ गया दोस्तों। तो इसका मतलब इस दोनों का गुणनफल हमको इतना दे रहा है, इसका वैल्यू पता है, इसका वैल्यू हमको पता है कितना होता है दोस्तों, के होता है, कितना होता है दोस्तों, के होता है। तो अब आप क्या कीजिएगा, अब आप इसको देखिएगा, तो x पे पावर 5 प्लस वन बट्टा एक्स पे पावर 5 प्लस के, तो इतना पूछ रहा था एक्स स्क्वायर प्लस वन बट्टा एक्स स्क्वायर एक्स क्यू प्लस वन बट्टा एक्स क्यू प्लस के है माइनस के कर दीजिए
दोस्तों सबसे शॉर्ट यहाँ से हम आपको शॉर्टेस्ट से भी शॉर्टेस्ट रूल पे ले जा रहे हैं दोस्तों। आप चाहते तो इसको गुना करके भी हम आपको आंसर दे सकते थे, लेकिन ये लंबा है और एग्ज़ाम में टाइम लेगा दोस्तों। ये किए तो इसका वैल्यू तो आपको पता है, इसका भी वैल्यू पता है। इसको एक साथ रख लीजिए और इस माइनस के को रख लीजिए, आपका रिजल्ट आ गया। अगर दोस्तों ये पता है सिर्फ के घटा दीजिए, आपका x+5+1/x+5 आ गया। तो दोस्तों सिर्फ ये दोनों आपको पता था, हम सिर्फ वही दोनों पुट किए, आंसर आ गया। मतलब दोस्तों कि इसको गुना करके इतना बड़ा प्रोफाइल बनाने का कोई ज़रूरत था ही नहीं। तो अब हम दोस्तों डायरेक्ट अगर हमसे कोई पूछे कि दोस्तों कि x⁵ + 1/x⁵ बराबर क्या होगा, तो दोस्तों कुछ नहीं होगा, इसका गुना एक साथ करके जो रिजल्ट आएगा उसमें से ये वाला के घटा देंगे, तो हमको x+1 x⁵ + 1/x⁵ आ जाएगा। कितना सिंपल है दोस्तों कि केवल 2 निकालना है। चलिए x⁴ भी दोस्तों हम बता चुके थे कल। x⁴ + 1/x⁴ दोस्तों क्या बताए थे कि इसको अगर k मान लिया जाए तो इसका स्क्वायर में से 2 घटा दीजिए। अब दोस्तों आप इस k के जगह पे 5 रखिए, इस k के जगह पे दोस्तों 5 रखिए और सवाल का आंसर निकालते चलिए। क्या क्या निकालना है दोस्तों आपको निकालना है इतने सारे वैल्यू। x⁴ + 1/x⁴, x⁵ + 1/x⁵, अगर x = 5 दिया है तो दोस्तों अब हमको लगता है आप बहुत आसानी से निकाल लीजिएगा। हम तो इसको बनाएंगे ही, आप वीडियो को यहाँ पॉज कीजिए, हम हट जाते हैं बोर्ड के पास से। आप वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार बस एक सिंगल लाइन में इसको बनाने की कोशिश कीजिए, तो आपको दोस्तों बनेगा कैसे। तो इसका हो जाएगा 5 का स्क्वायर -2 हो जाएगा 23। इसका हो जाएगा दोस्तों 5 का होल क्यूब -3 × 5, 125 में से 15 घटा दीजिए, 110 ही होता है ना, 110। इसका हो जाएगा दोस्तों कितना होता है दोस्तों, इसका स्क्वायर होता है 529 -2 527। इसको बताए थे दोस्तों क्या होता है, इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट का गुना 23 × 110 में से के घटाना है कितना, 5। तो इसको गुना कीजिएगा तो 23 और 11 से गुना कीजिएगा 23 3 5 2 253 230 और 253 253 पे एक 0 -5 हो जाता है आंसर 5225। कोई दोस्तों दिक्कत है तो आप फिर से बोलिए। आप कोई भी वैल्यू अपने मन से 5 की जगह 4 6 7 8 10 12 1 -1 -2 -5 कुछ भी रख के देखिए दोस्तों, क्या इसका आंसर इस रिजल्ट पे आता है कि नहीं आता है दोस्तों। अगर आपको इसका रिजल्ट इस सारे फॉर्मूले पे आ रहा है, इसका मतलब दोस्तों कि आप और हम सही जा रहे हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं x⁶ x⁷ x⁸ की ओर। x + 1/x = k, x² + 1/x² = k² -2, x⁴ + 1/x⁴ k² -2 का होल स्क्वायर -2। तो चलिए दोस्तों अभी दोनों का गुणनफल कीजिए, x² + 1/x² × x⁴ + 1/x⁴
बराबर दोस्तों रिजल्ट कितना आ रहा है, एक्स पे पावर 6 प्लस इसको गुना कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 1/x पे पावर 6, एक्स पे पावर 6 प्लस 1/x पे पावर 6 और इंटू 1/x² प्लस x²। कोई दिक्कत? कुछ तो मिस्टेक हो रहा है। इसको गुना कीजिए तो 4 दूना 8 हो जाता है ना, पावर जुटेगा 4 और 2 6 हो जाएगा, गुना में पावर जुटता है। ठीक है, एक्स पे पावर 6, एक्स पे पावर इसको इससे गुना किए तो 1/x² 1/x पे पावर। ठीक है दोस्तों, तो ये x² प्लस 1/x² एक्स पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4 बराबर इतना। अच्छा, ये बीच में प्लस है, हम वही सोच रहे थे कि मिस्टेक कहाँ कर रहे हैं। दोस्तों बीच में प्लस है तो इसका वैल्यू दोस्तों कितना है, k² - 2। इसका वैल्यू दोस्तों कितना है, k² - 2 का होल स्क्वायर -2 और इसका वैल्यू दोस्तों k² - 2, तो -k² - 2 इस साइड आ जाएगा तो बराबर एक्स पे पावर 6 प्लस 1/x पे पावर 6। प्रूव हो गया दोस्तों। इसका बहुत सा सिंपल सा एग्जाम्पल, इसका मतलब आपको क्या है दोस्तों, ये दोनों का गुणनफल में से आप अगर ये रिजल्ट घटा दीजिएगा तो आपको एक्स पे पावर 6 आ जाएगा। मतलब दोस्तों आपको पूछता क्या है, ज़रा हम सोच रहे हैं तो आप एक बार दिमाग लगाइए और सोचिए, सोचना क्या है। एक्स पे पावर 6 बराबर दोस्तों क्या होता है, 2 + 4। अगर मल्टीपल में सेम बेस हो तो पावर जुट जाता है। इतना तो दोस्तों आपको पता होगा कि अगर यहाँ नीचे वाला बेस सेम हो और बीच में गुना हो तो पावर क्या होता है, जुट जाता है। अगर पावर 6 है तो पावर 2 हम 4 ले सकते हैं, सिंपल सा मतलब है। अगर एक्स पे पावर 8 होगा तो हम इसको एक्स पे पावर 4 + 4, एक्स पे पावर 6 + 2, एक्स पे पावर 3 + 5 किसी भी फॉर्मूले पे रख सकते हैं और उस टर्म में तोड़ के हम उस फॉर्मूले को पुट कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा आसान क्या होगा, सेम लेना। 6 था तो 2 और 4 ले लिए, 8 है तो 4 और 4 ले लेंगे। 6 तक तो दोस्तों बता दिए। चलिए एक्स पे पावर 7 चलते हैं, ये भी सिंपल है। अगर एक्स पे पावर 7 इंटू एक्स पे पावर 7 पूछे तो दोस्तों अब यही करना है। क्या होता है एक्स पे पावर 7, 4 + 3, तो 4 और 3 को लेना है। तो x³ + 1/x³ आपको पता है कितना होता है, ये होता है। तब गुना कर दीजिए, होल क्यूब बराबर एक्स पे पावर 7 प्लस इसको इससे गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 1/x प्लस x प्लस 1/x पे पावर 7। इसका वैल्यू दिया हुआ है दोस्तों k² - 2 का होल स्क्वायर -2। इसका वैल्यू दिया हुआ है दोस्तों k³ - 3k और ये इसका वैल्यू होता है दोस्तों k, इस साइड भेज देते हैं -k, तो इक्वल टू दोस्तों ये वाला टर्म ही गायब करके इसका वैल्यू k था जो इधर कर दिए, x पे पावर 7 प्लस 1/x पे पावर 7 आ रहा है दोस्तों, आ रहा है हाँ या नहीं। अर्थात जब भी ऑड पावर दिख रहा है, अगर हम x + 1 वाला सिर्फ टर्म ले, माइनस नहीं, सिर्फ प्लस का टर्म ले, ऑड आवर दिख रहा है तो दोस्तों x पे पावर 5 प्लस 1/x पे पावर 5 क्या आया था,
आपको आया था दोस्तों 5 यानी 2 और 3 का गुणनफल माइनस के, 2 और 3 का गुणनफल माइनस के यानी के स्क्वायर माइनस 2 के क्यू माइनस 3 के माइनस के आया था दोस्तों। अगर हमको x पे पावर 7 पूछ दिया तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधी 4 और 3 का गुणनफल माइनस के। अब दोस्तों सिंपल सा है कि अगर x पे पावर 9 पूछ दे तब क्या करेंगे दोस्तों, तो x पे पावर 9 को हम तोड़ सकते हैं x पे पावर 5 और x पे पावर 4 के टर्म में इस तरह से। इसका मतलब कि x पे पावर 5 का जो भी वैल्यू आपको पता था, ठीक है, इंटू x पे पावर 4 का जो भी वैल्यू पता था उसमें से k को अगर घटा देंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। x पे पावर 5 का वैल्यू आपको नहीं पता है, 4 का वैल्यू भी नहीं पता है, तो अब इसको तोड़ेंगे। x पे पावर 5 को दोस्तों क्या लिख सकते हैं, 2 + 3। तो x पे पावर 2 का वैल्यू आपको पता है दोस्तों कितना होता है, के स्क्वायर माइनस 2, 3 का पता है के क्यू माइनस 3 के। इसको एक तरफ रखिए, फिर इसको गुना कीजिए, इसको मीडियम कोष्ठ में लेते हैं, एक और मीडियम कोष्ठ लेते हैं, इसको गुना कीजिए x पे पावर 4 से, तो ये होता है के स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 मीडियम कोष्ठ 1 माइनस के। अब गुना करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, यानी दोस्तों जब भी ऑड नंबर होगा हम उसको स्मॉलेस्ट पार्ट में तोड़ते जाएंगे, स्मॉलेस्ट पार्ट में तोड़ते जाएंगे, स्मॉलेस्ट पार्ट में तोड़ते जाएंगे और उसका गुणनफल करके सिर्फ x + 1/x के वैल्यू को घटा देंगे। 11 पूछे, 17 पूछे, 19 पूछे, 35 पूछे, ऑड नंबर में पूछे, तो आपको ये सिंपल सा ट्रिक करना है कि उसके पावर को तोड़ते तोड़ते जाके गुना करके x + 1/x के वैल्यू को घटा देना है। अगर दोस्तों अभी भी दिक्कत है तो हम इसको प्रूव कर देंगे। चलिए करके देखते हैं। पहले x पे पावर 7 तो हम किए ही, x पे पावर 8 करके देखते हैं, फिर 9 भी करेंगे, तब दोस्तों आपको समझ में आएगा कि ऐसा आंसर क्यों आ रहा है। तो x पे पावर 8, तो दोस्तों हमको पूछता है वाट, x + 1/x बराबर के, x² + 1/x² बराबर के स्क्वायर माइनस 2, x पे पावर 4 + 1/x पे पावर 4 बराबर के स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2। अब चलिए x पे पावर 4 + 1/x पे पावर 4, हम बोले कि पावर को मिनिमम वैल्यू में तोड़ देना है, तो हम तोड़ दिए। क्या आ रहा है दोस्तों, आ रहा है आपको x पे पावर 8 + 1 + 1 + 1/x पे पावर 8, x पे पावर 8 + 1/x पे पावर 8 माइनस 2 के स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू के स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ +2 होगा, इस साइड +2 को भेजिए तो ये -2 हो जाएगा। ये जो +2 है दोस्तों, इस +2 को इस साइड ले गए तो -2 हो जाएगा। के स्क्वायर माइनस 2 पे पावर 4 -2। क्या दिखाना चाहते हैं दोस्तों, हम क्या दिखाना चाहते हैं, चलिए क्या दिखाना चाहते हैं, चलिए उस पर चलते हैं। तो आपको बस ये रिजल्ट हम रहने देते हैं और आपको हम दिखाना चाहते हैं इवेन नंबर का कहानी, इवेन नंबर की कहानी। x + 1/x बराबर दोस्तों के, x² + 1/x² बराबर के स्क्वायर माइनस 2। अगर इसको
अगर एक टर्म मान लिया जाए तो जैसे ये के था, के स्क्वायर माइनस टू हो गया। अगर इसको आप पी मान लो तो पी स्क्वायर माइनस टू हो जाएगा, और बराबर पी के जगह पे क्या रखोगे दोस्तों, के स्क्वायर माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस टू हो जाएगा। एक्स पे पावर 4 8 कर दो, अब 6 ही कर दो, इवेन नंबर है। अभी 8 लेके चलते हैं, एक सीरीज में 6 भी लेके चलेंगे। तो इसको मान लेते हैं दोस्तों कितना, ये पी, इसको जेड मान लो तो जेड स्क्वायर माइनस टू हो जाएगा दोस्तों, जहाँ जेड बराबर पी स्क्वायर माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस टू, और पी के जगह पर दोस्तों क्या रखना है, के स्क्वायर माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस टू। सिंपल सा लॉजिक है दोस्तों, इसको आप सॉल्व कीजिए, इतना आ जाएगा। तो उतना करने का ज़रूरत नहीं था दोस्तों, इतना करने का ज़रूरत ही नहीं था। हम क्या दिखाना चाह रहे थे, तो दोस्तों दिखाना ये चाह रहे थे कि जिस तरह अगर इसका मान के है तो ये के स्क्वायर माइनस टू, ये के स्क्वायर माइनस टू का होल स्क्वायर फिर माइनस टू, ये के स्क्वायर माइनस टू के होल स्क्वायर माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस टू। ख़त्म कहानी, कहानी ख़त्म। अगर अभी भी कोई दिक्कत है दोस्तों तो आप बोल सकते हैं।